ये वहां लेने का गई थी कबूतर का अंडा। कबूतर का अंडा लेने के लिए पूरा खानदान गया था गाड़ी में भर करके। आवाकादो खाएगा वो अपना गुटखा सम्राट, उसके लिए आवाकादो लेने गए थे ये लोग। सोचिए कि कितनी चुतियापा भरी ये बातें हैं कि 7 लोग मिल करके एक कबूतर का अंडा लेने के लिए मॉल में जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुतियापा लगती है ये बातें सोचने में। कितने अंडे लोगे भाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। इसके पहले कि मोटी आपा के इस नए पोस्ट का पोस्टमार्टम किया जाए, आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको पता है इनके कारनामे बड़े होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना वक्त गवाए। तो दोस्तों, मैडम से आप लोगों ने कुछ सवालात किए थे, आई होप उसके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। क्या हुआ, भूल गए? सवाल भी नहीं याद है? यार प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे ना। उन लोगों ने खास तौर पे पूछा था जो बच्चे के लिए मरे जा रहे थे, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैडम ने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो लोग भर भर के इनके कॉमेंट सेक्शन में सवाल कर रहे हैं कि अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड उस दौरान क्या क्या चीजें हुई थी, वो सारी चीजों का जवाब दीजिए क्योंकि हम लोग भी मरे जा रहे हैं, हम लोग भी आगे चल के ऐसा करने वाले हैं। ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी अपने पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो का इन्होंने जो टाइटल और थंबनेल भी रखा था वो भी इसी के अकॉर्डिंग था कि लोगों को लगा कि नहीं नहीं नहीं, कर देंगे इस बार, बताएंगे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हमारी। डॉक्टर पेगविन मैडम कुछ अच्छी चीजें लाएंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। हालांकि इनको तो बहुत जानकारी है। अब जानकारी होना भी स्वाभाविक है क्योंकि नानी के 8 बच्चे हैं, इनका भी एक हो गया, भाभी जान की एक हुई है, कुछ सॉरी हुआ है कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले तो इनका हुआ है ना, उनका तो 3-4 साल हो गया। खैर, ये सारी चीजें तो ऐसा लगा था कि मैडम बताएंगी, लेकिन इन्होंने अपने दर्शकों का जो डेस्परेट थे और मरे जा रहे थे इनसे ये सवाल पूछने के लिए, उनका इन्होंने चूतिया काट दिया एकदम अच्छे से। भाई पूरे इस 15-20 मिनट का जो इन्होंने वीडियो निकाला है, इसमें तो इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ बताया ही नहीं। लेकिन एक चीज, वीडियो में जब वीडियो की शुरुआत करती है ना, तभी इस बात से करती है कि आज के इस वीडियो में मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड जर्नी को आप लोगों के सामने रिवील करने वाली हूँ, उसे बताने वाली हूँ और आप लोगों के उससे रिलेटेड सवालों के जवाब देने वाली हूँ। एक चीज, अगर तुमने ये 14-15-20 मिनट के वीडियो में कहीं इन सवालों के लोगों के जवाब नहीं लिए तो फिर एडिटिंग के टाइम पे ये वाला पार्ट तुम निकाल देती ना। कौन पूछने जा रहा था? कोई ऐसा तो बोलता नहीं कि नहीं तुमने बताया नहीं। भाई तुम तब अपने कमेंट सेक्शन में उसे रिप्लाई कर सकती थी कि नहीं इस वीडियो में नहीं हो पाया, अगले वीडियो में मैं बना दूं। भाई साहब 15 मिनट का पूरा वीडियो निकालने के बाद ये आती है चालू सी मैडम और सबके सामने ये कहती हुई नजर आती है कि नहीं आज हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि बहुत सारे काम थे, तो टाइम नहीं मिला आप लोगों के इस वाले रिलेवेंट सवालों का जवाब देने का या प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजों का अपने जर्नी के बारे में बताने का। भाई गजब चूतिया हो यार। समझे में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, 15-20 मिनट का वीडियो तो तुमने निकाल दिया, तो उससे रिलेटेड चीजों को बताने में मतलब तुम्हारा कहाँ जा रहा था? और अगर जा ही रहा था तो जैसा मैंने पहले बताया कि भाई वो वाले सेक्शन को ही तुम निकाल देती ना, तो लगता ही नहीं कि तुम उससे रिलेटेड कुछ बताने वाली हो या कुछ करने वाली हो। एक्चुअली दोस्तों, इसके पीछे जो है ना वो क्लिक बेट का खेल चल रहा है। आप लोगों को पता ही है कि थंबनेल जैसा होगा, टाइटल जैसा होगा, वीडियो वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। लोग वैसे ही उसे देख करके फिर उस वीडियो पे जाते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो मैडम अब लोगों के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर चुकी हैं या कर रही हैं। सीधी सी बात है। आप लोगों ने देखा होगा जब ये मुंबई में थी, मतलब इसके पहले मौधा जाने के पहले, तो उसके पहले ठीक ठाक व्यूज थे। मौधा गई और भी अच्छे व्यूज आए, लेकिन जब से ये मुंबई आई है जितने भी इनके ब्लॉग्स निकले हैं 5-6-7, उसमें आप लोग देखेंगे तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है जितना होना चाहिए था, जितना आता था, जितना एक्सपेक्टेड था। तो अब ये खेल चल रहा है दिमाग का। तो इन्होंने सोचा कि नहीं ये वाला हथकंडा सही है, ऐसा करते हैं कि कुछ वीडियो तक लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये गुमराह वाला ही सिस्टम है। आप लोग सोचिए कि ऐसा कर करके अगर 3-4 वीडियोस ये निकाल देंगी और बताना इन्होंने कुछ भी नहीं, कुछ है ये नहीं है, तो बताएंगी क्या? एट द एंड वीडियो में ये कह रही हैं कि ऐसा है कि आप लोगों ने जो सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे किए थे इससे रिलेटेड, उन सवालों के मैंने जवाब या उन सवालों को मैंने लिख लिया है। अब उसके जवाब मैं तैयार करूंगी, फिर मैं अगले वीडियो। क्या आप बताने वाली हो? कौन सा मतलब क्या? कि चंद्रयान कैसे उड़ा था ये पूछ रहे हैं लोग। भाई तुम्हारी ही जर्नी पूछ रहे हैं ना, तो अपनी जर्नी के बारे में इतना प्रिपरेशन किसे करना पड़ता है? उसे ही जो झूठ बोल रहा हो। भाई झूठ के ही तो तुम लोग पुलिंदे बांधते हो ना अपने हर वीडियो में, हर चीजों में। तो फिर झूठ को याद रखने की जरूरत पड़ती है, सच को याद रखने का जरूरत नहीं होता है। आप सामने आए, आपने बोलना शुरू किया, जो आपके दिमाग में आया, एक इमेज जो है वैसे ही क्रिएट होने लगती है जब आप उस मुद्दे पे बात करना शुरू करते हैं। लेकिन जो झूठ है उसे प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। अब ये भी है कि जब तुम स्क्रिप्टिंग शुरू करोगी, उसे लिखोगी, पढ़ोगी, तो ये सारी चीजें तुम्हारे वीडियो में और भी जो लोग फीचर्स होंगे उन्हें भी तो याद रखनी होगी। तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो, तुम्हारा झूठ बोलने में एकदम हाथ साफ है। बाकियों का हो सकता है वो फंसते हो, जैसे कोई कोई होता है उसे झूठ सुन करके, मतलब झूठ बोलने में हंसी वसी आ जाती है, ऐसे भी लोग हैं।
तो हो सकता है कि जो अगला होगा तुम्हारे साथ बैठा होगा, तुम्हारा क्या है, तुम तो मासूम सा चेहरा बना कर हो एकदम से नागिन तुम, लेकिन मासूम सा चेहरा बना करके आ जाओगे तो फिर लोग तुम्हारे बहकावे में आ जाते हैं। तो ये लोगों को गुमराह करने का एक सिस्टम था दोस्तों, जो इन्होंने 15-20 मिनट का वीडियो निकाला, इसमें इन्होंने बताया कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड। और अगर अगर ये अपनी जर्नी बताएं तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें आप लोग देखेंगे ना जो आपके सामने आएगा। तो अगर आप लोग वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो ये भी पूछ लीजिएगा कि जो आईवीएफ वाला जिक्र है ना वो भी कर देना, क्योंकि उस पर भी लीपापोती करनी है। अब ये है कि इनको सवालों का जवाब तैयार करने में इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि झूठ के जितने बड़े इनके चादर हैं, मतलब जितने इन्होंने पैर पसारे हुए हैं उतना बड़ा चादर भी चाहिए ना, तो उस चादर को सिलाई बुनाई का काम भी करना होगा। अब उस सिलाई बुनाई का काम एक चीज और है, तुम करवा सकती हो किससे? तुम्हारी भाभी जान, वो आजकल बढ़िया सिलाई बुनाई कर रही है तो उनसे तुम करवा सकती हो। लेकिन ये है कि अभी इस प्रकरण में बात करूं तो इनके पास ले दे करके कुछ है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। कंटेंट पूरी तरह से खत्म हो गया है। कुछ कंटेंट है ऑब्वियसली जो कि सिमर मैडम ने उठाए थे, लेकिन अभी ये मोटी इतनी हरामखोर है कि वो भी सारे के सारे कंटेंट ले चुकी है। जैसे कि उन्होंने अपने लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट या सेकंड लास्ट कुछ ऐसे वीडियो में उन्होंने दिखाया था नहीं कुछ मिला तो शॉपिंग करने निकल गई। उन्होंने वहां पे कोई तो था डिमांड वगैरह जो कुछ भी होता है, तो उसमें जाकर के शॉपिंग की अपनी चीजों को दिखाया था कि ये लेंगे वो लेंगे। इस हरामखोर जलनखोर इंसान ने वो भी छीन लिया। इस वाले वीडियो में ये ले जा करके आप लोगों को वही डीमार्ट या शॉपिंग मॉल में घुमाती हुई आपको नजर आती है। वैसे इनके सारे वीडियोस में आप लोग देखेंगे ही कहीं भी कुछ होगा पूरा कुनबा निकल जाता है। फिर एक चीज नहीं समझ में आई, अभी 2 दिन पहले के वीडियो में तुमने दिखाया था कि तुम्हारे यहाँ ग्रोसरी के सारे सामान आए हैं, डेली रूटीन के तुम्हारे सारे यूजेस के सामान आ चुके हैं, तुमने किराने स्टोर से सब कुछ मंगा लिया था। फिर ये वहां लेने का गई थी कबूतर का अंडा। कबूतर का अंडा लेने के लिए पूरा खानदान गया था गाड़ी में भर करके। आवाकादो खाएगा वो अपना गुटखा सम्राट, उसके लिए आवाकादो लेने गए थे ये लोग। सोचिए कि कितनी चुतियापा भरी ये बातें हैं कि 7 लोग मिल करके एक कबूतर का अंडा लेने के लिए मॉल में जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुतियापा लगती है ये बातें सोचने में। कितने अंडे लोगे भाई? 15 दर्जन अंडे लाओगे, पूरे साल का खर्चा उसी अंडे से निकलने वाला है। अबे यार, उस तुम्हारे ये कबूतर के अंडे के चक्कर में उसके जो गोटे फूटे हैं ना वो वही जानता होगा। कौन? अपना गुटखा सम्राट। तो ये सारी चीजें ना हमें और आपको गुमराह करके अपने वीडियो में बांध करके रखने का एक हथकंडा था, बाकी कुछ भी नहीं। लगातार वीडियोस बनाने का और ट्रोलिंग का एक फर्क तो पड़ा है, एक अच्छा पॉजिटिव साइन आया है इस वीडियो में हमारे और आपके बीच में। जी हाँ, जहां इनको मौदहा से जब अपनी नानी को लेकर के वहां से ये चली थी तब से कुछ सवालात उठाए जा रहे थे और इनको ट्रोल भी किया जा रहा था, इनके ऊपर मीम्स बनाए जा रहे थे हमारे और आपके द्वारा कि नानी को तुम वहां कोने में फेंक देती, सॉरी नहीं नहीं, नानी को वहां कोने में सुला देती हो एक गद्दा डाल करके, उनके लिए कोई तुम बेड वगैरह का अरेंजमेंट काहे नहीं कर देती। तो इस वीडियो में उस चीज को लोगों को गलत साबित करने की कोशिश की गई है, वो जैसा एज यूजुअल ये करती है। तो लाया गया है, एक फोल्डिंग लाई है और ला करके डाल दिया है कि अब नानी इसी पे सोएंगी, लेकिन जगह सेम रहेगी। ठीक है, जहां नानी सोती थी वहीं पे वो फोल्डिंग एडजस्ट होगी और जगह सेम रहेगी वहीं पे। यार यहाँ तक कहती हुई नजर आती है कि आप ही लोग कहते हैं कि एक कमरा तुम लोगों ने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, नानी को उसमें काहे नहीं शिफ्ट कर देती। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर इस मुद्दे पे नानी को स्क्रिप्ट मिल चुकी है, वो बुढ़िया कम नहीं है, वो भी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है। ठीक, तो उसमें नानी जी कहती हुई, मतलब ये सॉरी सबकी नानी कहती हुई नजर आती है कि ऐसा है कि इनको अपनी बेटी के साथ रहना ज्यादा पसंद है, मतलब दासी खाला के साथ रहना ज्यादा पसंद है, उसी के साथ रहेंगी, उसी के साथ सोएंगी। और नानी भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है। एक बात बताओ, सबके साथ रहना अगर ज्यादा पसंद है तो वहां जो पोली जैसे घर में वो रहती थी वहां पे कौन आता था? कुत्ते बिल्ली और चूहों से बात करती थी वो, किससे करती थी? और सोने के टाइम इंसान सोता है ना भाई, क्या करेगा वो? क्या कर सकते हो आप? क्या करोगे? मतलब कहते हैं सोया मुआ एक समान, तो फिर उस अवस्था में क्या ही पता है उनको। लेकिन नहीं, ये चीजें ना स्क्रिप्टेड है। ठीक, कि उनको भी पढ़ा दिया गया है कि आपने ऐसे 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 बोलना है, फिर उसके बाद ही कुछ बात बनेगी। नानी यहाँ तक कहती हुई नजर आती है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, मैं तो यहीं पे ठीक थी, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है। तो एक बात सुन लो नानी जी कि ऐसा है कि 1200-1400-1800 रुपए खर्चा करके वो तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है, तोप नहीं चला रही है वो। ठीक, तुम्हें कितने वीडियोस में दिखा करके उसने लाखों रुपए कमा लिए हैं, तो उस समय से ये तो वही है ना, समुंदर से एक मग्गा पानी निकालने के बराबर। तो क्या ही जा रहा है उसका, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसे हमेशा साबित करना होता है गलत अपने दर्शकों को, और जो लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जो लोग उसे ट्रोल करते हैं। खैर, इसी वीडियो में ये सारे मुद्दे चल रहे होते हैं, तभी ये चिल्ला करके कहती है नहीं यहाँ पे ब्लॉग बनाने लायक नहीं है, यहाँ पे इतना शोरगुल है, ये है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ब्लॉग नहीं बना सकते, ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। हमार चूतियों की दुकान, तुम मेरे को एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीडियो में तुम ये कहती हुई कंप्लेन करती हुई नजर आ रही थी कि मौदाह में इतनी चहल पहल थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ अब लोग बोल रहे हैं तो तुम्हारे कलेजे पे नागिन दौड़ रही है, तुम्हें समझ में नहीं है। अबे तुम एक स्टैंड काहे नहीं ले लेती हो भाई? तो
यही दो चीजें हो सकती है ना, या तो तुम्हें क्राउड पसंद है या तो नहीं पसंद है। और क्राउड भी क्या, वो तो परिवार है। या तो तुम्हें लोगों का रहना चहल पहल करना अच्छा लगता है या तो नहीं लगता है, बस बात खत्म हो गई। अब उसमें कभी तुम ये तो कभी तुम वो, कभी तुम वो तो कभी तुम ये, कभी मतलब अजीबोगरीब सिलसिला चलता है यार, तुम्हारा कोनो समझ में नहीं आता। एक तरफ सारे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन अपनी जो चुम्बेश्वरी आंटी है उनका एकदम सिस्टम क्लियर है। खाने की चीज मिली, आंटी वहीं पे ढेर। अब इधर बातचीत चल रही है, इनकी ब्लॉगिंग नहीं चल रही है, और आंटी उधर भगाभग भगाभग पता नहीं क्या लेके पेले चली जा रही है, उस पर अलग हंसी आती है। उसे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा कि उनसे ये दुनियादारी से मतलब नहीं है। मतलब उनकी माँ गई तेल लेने, बेटी क्या कर रही है बाहर में गई, मुझे इन सबसे नहीं लेना देना। खाने की चीज पहले सामने आई है तो मेरा पूरा फोकस पहले उस पर रहेगा। फिर मैं उसके बाद बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। क्या करना है क्या, उसके बाद अगर मौका मिला तो दो चार चुम्बों की बौछार किसी के ऊपर कर देंगे। तो कुल मिला जुला करके ये जो ट्रोलिंग से बचने का एक हथकंडा है ना, उसी को अपनाया गया है। ये फोल्डिंग वगैरह का बाकी कोई लॉजिक नहीं है, आप लोग समझते ही हैं कि ये सारी चीजें तभी आती है जब कोई ना कोई उस पर वीडियो बनाया जाए। लोग वीडियोस बनाना शुरू करते हैं तो उन्हें गलत साबित करने के लिए ये करना शुरू कर देती है। अब लोगों ने ये तक वीडियो बनाया था और सवाल उठाने की कोशिश करी थी कि देखो, एक 2 ढाई 3 महीने के बच्चे के लिए तुमने सेपरेट रूम बना दिया, और जो तुम्हारे यहाँ से इतने दिन से तुम्हारी दासी बन के फिर रही है, उन लोगों के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। तो फिर अब उन्हें गलत साबित करने के लिए इसके पास कुछ था नहीं ना, कहाँ एडजस्ट करेगी। वो लोग ऐसे तो है नहीं कि जिन्हें कमंडल में रख के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। भाई उसके लिए प्रॉपर जगह तो चाहिए ना। एक तो 2.5 3 क्विंटल की वो अकेले छोटी वाली, तो फिर इतने लोगों के लिए जगह भी तो चाहिए ना, कंफर्टेबल होने के लिए। तो वो चीज को गलत ये साबित नहीं कर सकती थी। हाँ, अब आगे चल के हो सकता है अपने भैया भाभी का देख करके एक दो फ्लैट और खरीद करके मर्ज करा के इसको भी 5 BHK में कन्वर्ट करा दे, वो बात अलग है। एक्चुअली 5 BHK से एक चीज याद आई, इसने जो भी ये अम्मा को लाने का सिस्टम किया है ना, और आपने देखा ही होगा, ये जो अपनी चुम्बेश्वरी आंटी है और इसकी खाला है, सारे कुल लोग यहीं पे जो दिन भर पटिया तोड़ते रहते हैं, इसके पीछे का एक रीजन और भी नजर आता है। जो इसकी भाभी जान ने 5 BHK का मुर्गे खाना बनाया हुआ है, और उसके बाद जो वीडियो में मंजूलिका बनी थी, कितनी बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, एक बार फिर से करता हूँ, कि जो लताड़ लगाना शुरू किया था अपने दर्शकों के ऊपर, जहां से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ था। उस वीडियो में जो उन्होंने कहा था कि अम्मा के लिए, घर वालों के लिए, सभा के लिए, मैं गाड़ी की डिग्गी में भी सो सकती हूँ एंड ऑल, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं लोग जा करके उसके वीडियो पे या फिर कुछ वीडियोस बना करके उसको गरियाना शुरू करें, ये हमेशा वही ट्राई करती है। पता नहीं इसके दिमाग में कितनी खुरापात और कितनी जहर भरी हुई है ना, समझ में नहीं आता। हर चीज में अपना कंपैरिजन अपने भाभी से और उनसे ऊपर उठने की हमेशा कोशिश करनी, जबकि इसकी वजूद ही उन्हीं से है। और अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो वो दिल्ली वाला ब्लॉग इसका उठा करके देख लीजिए, वहां पे भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि सिमर की ननद है। जिसपे इसे गुस्सा तो भरपूर आया था, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकती है। तो जिनका नाम लेकर के तुम यहां तक पहुंची हुई हो, उसके बारे में उससे इतना द्वेष रखना कहाँ तक सही बनता है। भाई ले दे करके कुछ गिने चुने कंटेंट ही उसके पास बचे हुए हैं, वो भी अब तुम अपने ब्लॉग्स में फीचर्स करना शुरू कर दी हो। रू बेबी है, उसको भी तुम बुला लेती हो आए दिन, शॉपिंग वाला तुमने छीन ही लिया। अब क्या करना चाहती, क्या कर ले वो। एक समय था कि जब वो अपनी प्रेगनेंसी लेकर के तुम्हारी शादी के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट करती हुई दिखी थी। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए ना जरा सा इन चीजों को लेकर के बुरा लगता है। तुम्हारा रवैया बहुत ही खतरनाक है। अमा यार, तुम प्यार बांटने और दुलार बांटने की बात करती हो, पूरा खानदान इस बारे में बात करता है, तुम्हारा आपस में ही कंपटीशन करते पड़े हो तो, कि तुम भाला फेंको। अबे अलग अलग सेक्टर ले लो ना, कोई भाला फेंक में रहे तो कोई गोला फेंक में रहे। ऐसा थोड़ी होता है कि वो भाला फेंक रही है तो मैं भी फेंकूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही जहरीली है। ये किसी की सगी नहीं है, सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखते हैं, अपना कंफर्ट दिखता है। क्योंकि इसी वीडियो में इन्होंने, जब गुटखा किंग ये कहता है कि उसे हेयर प्लांट वगैरह कराने का थोड़ा सा है, वैसे भी उसके बाल थोड़े कम हो गए हैं, या फिर है ही वो नहीं पता, लेकिन कम है, तो उन चीजों को लेकर के वो कहता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो खुद ही कहती है कि उसके 10 लाख रुपए लग रहे हैं। कह रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर मीरा रोड अंधेरी के आसपास में कोई अच्छा करता हो, अच्छे डॉक्टर हो, तो मुझे सजेस्ट करें। अबे पूरी दुनिया तो तुम लोग घूमते हो, 2-2 बजे, 2:30 2:30 बजे रात तक तुम लोग मरीन ड्राइव पे जाते हो आइसक्रीम फलूदा खाने के लिए, तो इन चीजों के लिए तुम्हें पता नहीं होगा। अबे वो 10 लाख रुपए तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कभी नहीं देगी। भाई लिखवा लो। और तुम्हें मुझसे मांगने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, तुम्हारे तो इतने अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम 2 4 दिन मौदा में और बिता सको। भाई ये तुम्हारे अंधे वाले भक्त कहते हैं कि टाइम नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, ग्रो कर रहा है, ये है वो है, उसका काम कौन करेगा, तो तुम्हें मांगने की जरूरत क्या पड़ रही है। नहीं होनी चाहिए। और अगर पढ़ भी रही है तो वो नहीं देगी, सीधी सी बात है, तुम उससे अच्छे लगने लगोगे, और उससे अच्छे लगने लगे तो वो इन चीजों को लेकर के इनसिक्योर फील करती है। कोई भी उसके आसपास में उससे अच्छा नहीं दिख सकता, दैट्स इट। अब खुद के हेयर ट्रांसप्लांट की बातें चल रही हैं, ठीक, और वहां एक तरफ वो छोटा सा बच्चा अपना बेबी गुटकू, उसका मुंडन कराया जा रहा है।
और उसका रीजन भी क्या दिया जा रहा है उसे टकलू कराने का, कि ऐसे बार बार टकलू कराने से ना उसके बाल मजबूत होंगे, घने होंगे और अच्छे बाल आएंगे। हमारे यार कुछ चीजें जो होती है ना वो जेनेटिक होती है। माँ बाप के भी बाल होने चाहिए ना उसके लिए। तुम तो खुद हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मरे जा रही हो, और एक तुम्हारी मैडम है वो अपने बालों के ये गंजेपन को छुपाने के लिए हिजाब पहने फिरती है। क्या पता, क्या लगता है कि पता नहीं है लोगों को? तो कुछ चीजें ना हेरिडिटी में मिलती है लोगों को, आनुवांशिक होती है, हिंदी में बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसी वीडियो में तुम कहते हुए नजर आते होगे, अबे ये खून खराबे से एक बात बताओ, कौन सा बच्चा स्ट्रांग बनता है? कौन सी चुतिया है ये भाई? तुम कहते हो कि वो कहती है, चलो इस बारे में उसके साथ एग्री करना चाहिए कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि ये बाल बाल बार बार उस तरह लगवाने से बाल अच्छे आते हैं, घने होते हैं, ये होते हैं, ये खून खराबा सही नहीं है, ये मोटी कहती है। अब मोटी कहती है इस बारे में उसको एग्री करना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, तुम इस पे जवाब देते हो कि ऐसे कटेगा पीटेगा फिर तो लड़का मजबूत होगा, बच्चा मजबूत होगा। अबे कौन सा जंग लड़वाने वाले हो उससे जो मजबूत करना है, और टकले की कटाई से कौन सा लड़का मजबूत होता है बे? ये चीज तो एकदम तुम आठवां नौवां अजूबा बता रहे हो भाई। ऐसा कौन से किताब में लिखा हुआ है कि टकले कराने से बार बार खून खराबा हो? अबे कुछ खून बचा करके रखो, अब ये आगे खतना वितना में काम देने वाला है, उसमें भी तो आएगा ना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एक मिथ फैला रहे हो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीजें जो बाल वाल का होता है ना, ये लोगों को आनुवंशिकता से मिलती है। ठीक है, पहले अपने पिताजी को देख लो, अपने ससुर जी को देख लो, फिर उसके बाद अपने आप को देख लो, और मोस्ट अपने मैडम को देख लो। उसके बाद तुम बात करो कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आडंबर है, ऐसा नहीं होता कि बार बार टकलू कराने से। चलो ठीक है, हो गया एक दो बार समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीजों का ना ये प्रचार प्रसार करना ये सब बंद करो। ठीक है, गांव वाली लाइफ, विलेजर लाइफ दिखाने की कोशिश करते हो, और विलेज से रिलेटेड कुछ जानते भी नहीं हो। कौन करवाता है, कहाँ होता है? तो कुछ चीजें खतना वितना के लिए भी बचा करके तुमने रखना चाहिए। ये अभी 2 महीने की उम्र में, 3 महीने की उम्र में उसे कौन से घुघराले बाल चाहिए भाई? कौन से ऐसी रेशमी जुल्फे आ जानी चाहिए? क्या करे वो? अभी से MS धोनी बन के चले? अबे पकौड़े वाले थोड़ा सा समझो यार। इन सब चीजों को ले करके ना ये फालतू का बकचोदी करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट क्योंकि इनके कारनामे बहुत हैं। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और अचूक सूचना जो आप लोगों से चूकनी नहीं चाहिए। क्या? इनके मेंटेनेंस को लेकर के। इनकी सोसाइटी जहाँ पे ये रहते हैं उसके आप लोगों को पता ही है कि फ्लैट वगैरह में जहाँ पे भी रहते हैं उसके लिए आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इनका भैया ये है कि पता नहीं कब से, बाबा आदम के जमाने से इन लोगों ने मेंटेनेंस रोक करके रखा है, और सोसाइटी वालों ने बराबर उसकी जो क्या कहते हैं जेरोक्स कॉपी है उसको लगा रखा है गेट के ऊपर। अब आप बताइए इतनी बड़ी बदनामी, इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे? ये चीजें नहीं समझ में आई? कोई नहीं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि किसी अ, अपने ही व्यूवर्स ने ये शेयर किया था कि नहीं ये देखिए आजकल इनके यहाँ तो अलग ही बवाल चल रहा हुआ है मेंटेनेंस को लेकर के, मेंटेनेंस चार्ज को लेकर के। इन लोगों ने अभी तक मेंटेनेंस नहीं भरा है, पता नहीं कितने महीनों का बाकी होगा। अबे तुम लोग झोपड़ी वालों एक बात बताओ मुझे, कि 5 BHK का उनका है तुम्हारा, और ऐसा नहीं है कि किसी एक ने भर दिया, नहीं सबने नहीं भरा है नीचे से लेकर के ऊपर तक। और अच्छे खासे अमाउंट है, 18-20 हजार 36 हजार ऐसे अमाउंट है। तो अबे तुम लोग एक बात बताओ, सारे कुछ जो वहां के फैसिलिटीज है वो तुम लोग यूटिलाइज करते हो, तो फिर उसके लिए मेंटेनेंस तो लगेगा ना भाई। तो मेंटेनेंस नहीं दोगे? हमें मेंटेनेंस सबको देना पड़ता है, और उसी के खर्चे से तो बाकी सारी चीजें जो तुम लोग यूज करते हो सोसाइटी की, वो सारी चीजें वो लोग अवेलेबल कराते हैं तुम्हारे लिए। भाई तुम्हारा पानी हो गया, पानी का मोटर हो गया, और ये सारी बिजली के छोटे मोटे काम हो गए, कहीं वायरिंग का ये वो, आए दिन कुछ ना कुछ, अगर इतने सारे फ्लैट्स हैं तो कुछ ना कुछ इशूज आते रहते हैं, तो वो कहाँ से करेगा? घर से करेगा। ये जो मेंटेनेंस चार्ज होते हैं ना, यही उन सब में सहयोग करते हैं, ये एक तरह से सहयोग राशि होती है। लेकिन तुम लोग यार मेंटेनेंस की भी चोरी कर रहे हो। सब कुछ टैक्स बचाने के लिए तो तुम लोग नए नए हथकंडे अपनाते रहते हो। तो कम से कम मेंटेनेंस तो टाइम पे दे दो। कि मतलब क्या चाहती हो कि आए दिन जो घर वाली आंटी होती है और आ करके गरियाना शुरू करती है, वैसा कुछ हो? तो फिर तुम लोग इज्जतदार यार, इज्जतदार इज्जत वाले सोसाइटी में रहते हो तो कम से कम उसी की वैल्यू कर लो। लेकिन नहीं, ये मेंटेनेंस का तुम लोगों का अलग लोचा चल रहा है। ये चीजें सब इतने गरीब कब से हो गए यार? तुम लोग आए दिन कहीं इस मॉल में, कहीं उस मॉल में, कहीं यहाँ कहीं वहां, पूरे कुनबे को लेकर के टहलते रहते हो। मेंटेनेंस का पैसा देने के लिए तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, वाह। बाकी सारे खर्चे हो रहे हैं। इवन नॉन स्टिक कढ़ाई आ जाएगी, नॉन स्टिक पैन आ जाएगा, ऑलिव ऑयल आ जाएगा, सबके लिए अलग अलग चीजें लेकिन ये मेंटेनेंस की बात आती है तो पता नहीं तुम लोगों के पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अगर कहाँ जाओगे इतना पैसा लेकर के, छाती पे रख के जाओगे? और ये जो बदनामी हो रही है उसका, सारे के सारे यूट्यूबर्स लगे हुए हैं तुम्हारे इस चीज के पीछे कि नहीं ये मेंटेनेंस। और एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे जब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देखेंगे, तो ये जो मेंटेनेंस में जो प्रॉपर्टी ओनर का नाम रहता है ना, फ्लैट ओनर का नाम रहता है, उसमें जनाब का नाम है। मतलब ये जो सुतारा आंटी को मिला हुआ है, सॉरी अपनी चुमेश्वरी आंटी को मिला हुआ है फ्लैट, दिया हुआ है इन्होंने ये बता के कि अम्मी के लिए फ्लैट लिया भाई, वो एक्चुअली अम्मी के नाम पे है ही नहीं है। वो तो है इनके नाम पे, जनाब के नाम पे। तो मतलब यहाँ पे एक चीज और रिवील होती है कि ये अम्मी जान
चुमेश्वरी मैया, तुम एक चीज ध्यान में रख लो कि वो फ्लैट तुम्हारा नहीं है। वो कभी भी जनाब तुमको मार करके वहां से निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी सहूलियत बरतो। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा झुकाव तंदूर आपा की तरफ हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा बचाव करो। अब कम से कम यही देख करके थोड़ा सा सोचो इस बारे में। अब मेंटेनेंस का इन लोगों का ऐसा है दोस्तों कि आप लोग जानते ही हैं कि सारा कुछ जो सोसाइटी का सिस्टम है वो मेंटेनेंस से चल रहा है। वही इन लोगों को नहीं देना है, बाकी सारी कुछ चीजें तो अलग चल रही है। भाई महीने में 3 बार इन लोगों का केक कटना है, बाकी सारे उसके खर्चे से तो बहुत कम है ना यार। तो मेंटेनेंस दे देते, बाकी सारी कुछ चीजें बोलने के लिए कुछ बचे ही ना। एक नंबर के चोर, जहरीले और बहुत ही शार्प माइंड के लोग हैं ये लोग। इनसे भाई बच के रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इन लोगों ने अपने प्रॉपर्टी ओनर तक मतलब ये सोसाइटी तक को नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या ही हैं। फिर उस पर लीपापोती करने के लिए एक और वीडियो आएगा। खैर वो सारी चीजें अलग है, आना भी चाहिए। आती रहेंगी तो चीजें रहेंगी, आसान रहेंगी हमारी और आपके लिए, कि देख पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया इनके जो जो कारनामे थे, जो जो वीडियो से ले करके यहाँ तक के सफर का, उन चीजों को आप लोगों के सामने रखा। अब आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।